दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 12th का हिस्ट्री का बच्चों चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है संविधान निर्माण, इसके पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 1 का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे। जो भी स्टूडेंट पार्ट नंबर 1 नहीं देखे है पहले उसे देखे। आज हमें स्टार्ट करेंगे बच्चों पार्ट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4 से, जिसमें पूछा गया है संविधान सभा के बच्चों प्रमुख नेता कौन कौन से थे। तो संविधान सभा में बच्चों जो टोटल सदस्यों की संख्या जो चुना गया था 389 को चुना गया था, जिसमें बच्चों 296 जो सदस्य थे बच्चों ब्रिटिश भारत से थे। 296 जो सदस्य थे बच्चों, आपको ध्यान रखना ब्रिटिश भारत से थे, और 96 जो सदस्य थे बच्चों देसी रियासत से थे। तो पूछा जा रहा संविधान सभा के मुख्य नेता के नाम बताना है। तो भारतीय संविधान बच्चों लिखने वाले सभा में जो सभा में बच्चों सदस्यों की संख्या 299 था, लेकिन टोटल पूछेगा नहीं था, लेकिन लिखने वाले बच्चों सभा में सदस्यों की संख्या क्या था 299 था जो लिख रहे थे। तो अगर आपसे पूछा जाएगा बच्चों संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या, तो आपको टिक करना 389 में, लेकिन पूछेगा बच्चों भारतीय संविधान में लिखने वाले सदस्यों की संख्या कितना था बच्चों 299। यहाँ पे आपको अंडरलाइन करना बच्चों लिखने वाले सदस्यों की संख्या अगर आपसे पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 299, जिसके अध्यक्ष जो थे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर पूछेगा संविधान सभा के बच्चों अस्थायी अध्यक्ष या अस्तरस अध्यक्ष अगर पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों राजेंद्र प्रसाद। तो भारतीय संविधान बच्चों लिखने वाले सभा में सदस्यों की संख्या आपको ध्यान रखना 299 थे, और जिसके जो अध्यक्ष थे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम क्या थे राष्ट्रपति थे। संविधान सभा में बच्चों 6 प्रमुख सदस्य की भूमिका थी। संविधान सभा में बच्चों आपको ध्यान रखना 6 जो थे नेताओं की भूमिका बहुत ज़्यादा थी। संविधान सभा में बच्चों 6 नेताओं की जो मुख्य भूमिका थी, जो मेन अगर लीडर पूछेगा बच्चों तो संविधान सभा में 6 ही क्या थे मेन नेता थे। तो यहाँ से बच्चों आपको 2-3 बातें याद करना। संविधान सभा में बच्चों कुल सदस्यों की संख्या पूछेगा 389, लेकिन लिखने वाले सदस्यों की संख्या पूछेगा 299, और उसके जो अध्यक्ष थे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम क्या थे राष्ट्रपति थे। आगे लिखा बच्चों नाम आपको ध्यान रखना है राजेंद्र प्रसाद, जो पहला राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के क्या थे बच्चों राष्ट्रपति थे। भारत के क्या थे राष्ट्रपति थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे बच्चों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। पंडित जवाहरलाल दूसरे नंबर के जो नेता थे ये क्या थे भारत के प्रथम बच्चों पीएम थे, साथ साथ क्या थे बच्चों विदेश मंत्री थे। क्या थे विदेश मंत्री। तो पहला नेता आपको ध्यान रखना राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम क्या थे राष्ट्रपति थे तथा संविधान सभा के क्या थे बच्चों अस्थायी अध्यक्ष। दूसरा नेता का नाम आपको ध्यान रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम क्या थे बच्चों प्राइम मिनिस्टर थे, और साथ साथ क्या थे बच्चों विदेश मंत्री थी। तीसरे नंबर का नेता आपको ध्यान रखना सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि होम मिनिस्टर थे और साथ साथ बच्चों उप प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल बच्चों भारत के प्रथम क्या थे होम मिनिस्टर, जिसको बोलते हैं गृह मंत्री, और साथ साथ बच्चों उप प्रधानमंत्री थे, जो कि किसके थे बच्चों कांग्रेस के सदस्य थे। क्योंकि आप पढ़े होंगे बच्चों संविधान सभा में बच्चों जो जितने सारे जो सदस्य थे उस सदस्यों में 82% बच्चों कांग्रेस के थे। 82% जो सदस्य थे बच्चों वह कांग्रेस के थे। तो कांग्रेस के बच्चों 6 प्रमुख नेता में 3 नेता का नाम आपको ध्यान रखना है राजेंद्र प्रसाद हो गए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गया, और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि कांग्रेस के क्या थे बच्चों सदस्य थे। इसके अतिरिक्त बच्चों जो 3 और बच गए उनका नाम आपको ध्यान रखना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि बच्चों ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे, और इसको एक और नाम से बोलते बच्चों मसौदा कमेटी, और इसको संविधान के फादर भी बोला जाता है। तो इसके अतिरिक्त बच्चों आपको ध्यान रखना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जो कि बच्चों मसौदा कमेटी के क्या थे या प्रारूप समिति के क्या थे अध्यक्ष थे। दूसरे का नाम आपको ध्यान रखना के मुंशी, जो कि गुजरात के थे। के मुंशी बच्चों गुजरात के थे, और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो कि बच्चों मद्रास के थे, ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। 3 आपको ध्यान रखना 6 में से बच्चों 3 जो थे वह क्या थे कांग्रेस के थे। कांग्रेस के नेता कौन कौन थे बच्चों राजेंद्र प्रसाद थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल कांग्रेस के सदस्य थे। इसके अतिरिक्त 3 और सदस्य थे, जिसका नाम आपको ध्यान रखना है भीमराव अम्बेडकर। दूसरा भीमराव अम्बेडकर कहाँ से थे बच्चों एमपी से थे, मध्य प्रदेश थे। अगर पूछेगा भीमराव अम्बेडकर कहाँ के थे बच्चों तो आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश के थे। उसके साथ बच्चों के मुंशी, जो कि गुजरात के थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो कि बच्चों मद्रास थे। ये सब जो 3 जिनका नाम लिए बच्चों ये कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। तो 6 सदस्य में आपको ध्यान रखना 3 सदस्य बच्चों कांग्रेस के थे, और 3 सदस्य जो बच्चों भीमराव अम्बेडकर, के मुंशी तथा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। बच्चों ये जो क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों।
लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 जो था बच्चों वो शॉर्ट के लिए था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बस बारीकी से क्या करना सुनना है। 5 में गिवन है भारतीय संविधान में बच्चों विभिन्न लोगों की भूमिकाएं के बारे में बताना, कि भारतीय संविधान में बच्चों विभिन्न लोगों की भूमिकाएं। एक क्वेश्चन बच्चों लॉन्ग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, जो कि भारत के प्रथम क्या थे बच्चों, राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम क्या थे बच्चों, राष्ट्रपति थे। अब इनके बारे में पढ़ना है, भारतीय संविधान में विभिन्न लोगों की क्या क्या भूमिका है। तो पहले पढ़ेंगे बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में। संविधान सभा के बच्चों अस्थाई अध्यक्ष थे। एमसीक्यू के फॉर्म में आपसे पेपर में पूछा जाएगा, संविधान सभा के बच्चों अध्यक्ष या अस्थाई अध्यक्ष का नाम अगर आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बच्चों बिहार से थे। वे स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी, साथ साथ बच्चों वकील थे और साथ साथ क्या थे, विद्वान थे। संविधान सभा के बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का थे अस्थाई अध्यक्ष थे। वे स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी, वकील तथा क्या थे बच्चों, विद्वान थे। वर्ष बच्चों 1950 में वे भारत के पहले क्या बने थे, राष्ट्रपति बने थे। अगर पेपर में आपसे पूछा जाएगा भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका काम क्या था बच्चों, संविधान सभा में जो भी चर्चा सही ढंग से और सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर मिले, यह जो काम था बच्चों राजेंद्र प्रसाद को जिम्मेदारी मिला था। इनका जो काम था बच्चों सभा में, मतलब संविधान सभा में बच्चों चर्चा जो हो वह डिस्कशन जो हो बच्चों वह सही ढंग से हो और सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का अवसर मिले, यह जो काम था बच्चों राजेंद्र प्रसाद को जिम्मेदारी मिला था। तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में बच्चों 2-3 बातें आपको याद करना है। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष थे। वे स्वतंत्रता संग्राम के एक महान सेनानी, वकील और विद्वान थे। वर्ष 1950 ईस्वी भारत के प्रथम क्या थे बच्चों, राष्ट्रपति बने थे। और सभा में बच्चों चर्चा सही ढंग से हो और सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का क्या मिले, अवसर मिले, यह जिम्मेदारी बच्चों किसके पास था, तो राजेंद्र प्रसाद के पास। नेता आपको ध्यान रखना बच्चों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। दूसरे नंबर के जो नेता बच्चों इसमें बताया जा रहा है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो संविधान सभा के पहले क्या थे बच्चों, सभापति थे। अगर एमसीक्यू के फॉर्म में आएगा संविधान सभा के बच्चों पहले सभापति का नाम आपको लिखना है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उन्होंने बच्चों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की क्या थी, अध्यक्षता की थी। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के बारे में बच्चों 2 बातें आपको ध्यान रखना कि संविधान सभा के पहले क्या थे, सभापति थे, और इन्होंने क्या किया था, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की क्या थी, अध्यक्षता की थी। तीसरे नंबर नेता बच्चों जिसका नाम आपको ध्यान रखना एच.डी. मुखर्जी। क्या नाम बच्चों, एच.डी. मुखर्जी। इनके बारे में आपको ध्यान से समझना। एच.डी. मुखर्जी के बारे में, एच.डी. मुखर्जी जो थे बच्चों संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। अगर आपसे पेपर में पूछेगा बच्चों संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा एच.डी. मुखर्जी। संविधान सभा के बच्चों उपाध्यक्ष का नाम आपको बताने के लिए पेपर में पूछा जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा एच.डी. मुखर्जी। चौथा नेता आपको ध्यान रखना बच्चों भीमराव अंबेडकर के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट नेता बच्चों संविधान सभा के लिए। संविधान सभा के बच्चों प्रारूप समिति, एक और इसको नाम से जानते हैं बच्चों मसौदा कमेटी। क्या बोलते हैं, मसौदा कमेटी। अगर मसौदा कमेटी या बच्चों ड्राफ्टिंग कमेटी या प्रारूप समिति के अगर अध्यक्ष पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा के बच्चों प्रारूप समिति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ड्राफ्टिंग कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे। उनके अथक प्रयासों से बच्चों संविधान सभा का जो निर्माण हुआ और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को क्या हो गया, अंगीकृत का मतलब हो गया बच्चों बनकर तैयार हो गया था। तो ध्यान रखना बच्चों संविधान सभा के प्रारूप समिति, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ड्राफ्टिंग कमेटी, और एक और नाम से जानते हैं बच्चों मसौदा कमेटी के क्या थे, अध्यक्ष थे। एमसीक्यू के लिए बच्चों लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके अथक प्रयासों से बच्चों संविधान सभा का जो निर्माण हो गया 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत का मतलब होता है बच्चों बनकर क्या हो गया था, तैयार हो गया था। भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के बच्चों सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। जो डॉक्टर भीमराव जो अंबेडकर थे बच्चों संविधान सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से क्या थे, एक थे। भीमराव अंबेडकर के साथ बच्चों 2 अन्य वकील भी थे। गुजरात के बच्चों के मुंशी थे और मद्रास के थे बच्चों अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। दोनों ने बच्चों संविधान के प्रारूप पे महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। इनके अलावा बच्चों भीमराव अंबेडकर के साथ 2 अन्य वकील थे, जिनका नाम आपको ध्यान रखना। गुजरात के जो थे बच्चों के मुंशी थे तथा मद्रास के जो थे
अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर दोनों ने बच्चों संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, भीमराव अंबेडकर के साथ दो अन्य वकील थे, जो एक गुजरात के थे जिनका नाम आपको ध्यान रखना के मुंशी, और मद्रास के जो थे बच्चों अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, दोनों ने बच्चों संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण क्या दिए थे, सुझाव दिए थे। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, संविधान सभा में दो प्रशासनिक अधिकारी भी थे। संविधान सभा में बच्चों आपको ध्यान रखना दो प्रशासनिक अधिकारी भी थे, जिसमें से एक का नाम आपको ध्यान रखना BN राव और दूसरे का नाम आपको ध्यान रखना SN मुखर्जी। ध्यान समझना बच्चों, संविधान सभा में दो प्रशासनिक अधिकारी थे, इनमें से एक का नाम आपको ध्यान रखना BN राव और दूसरे का नाम आपको ध्यान रखना बच्चों SN मुखर्जी। BN राव क्या करते थे बच्चों, भारत सरकार के जो संवैधानिक, BN राव का जो काम था बच्चों भारत सरकार के संवैधानिक क्या थे बच्चों, सलाहकार थे, तथा उन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्था को पूरी गहनता के साथ अध्ययन कर कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। अलग अलग बच्चों देशों के संविधान को क्या करते थे, गहन अध्ययन करते थे, उनके जो अच्छी अच्छी बातों को क्या करते थे, लिखते थे, पत्र तैयार करते थे। वही बोलना चाह रहा है, उन्होंने अन्य देशों की जो राजनीतिक जो व्यवस्था को पूरी गहनता से क्या किया, इन्होंने अध्ययन किया और कई चर्चा पत्र तैयार किया। अलग अलग देशों के इन्होंने क्या किया बच्चों, संविधान को गहन अध्ययन किया, जो भी अच्छी बातें थे उस अच्छी बातों को क्या किया, एक पत्र तैयार किया। SN मुखर्जी की भूमिका बच्चों मुख्य योजनाकार के रूप में था। जो SN मुखर्जी जो थे बच्चों वह क्या करते थे, प्लान को बनाते थे। SN मुखर्जी की जो भूमिका थी बच्चों वह योजनाकार का मतलब प्लानिंग को क्या करते थे, बनाते थे। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों लिखा गया, भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या था। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, भारतीय संविधान का उद्देश्य, शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। यह प्रस्ताव बच्चों नेहरू जी संविधान सभा में पेश किए थे। यह प्रस्ताव बच्चों नेहरू जी जो कि भारत के प्रथम PM थे, संविधान सभा में क्या किए थे, पेश किए थे। भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज जो होगा बच्चों केसरिया, सफ़ेद और गहरे रंग के 3 बराबर चौड़ाई वाले बच्चों पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, और जिसके मध्य में बच्चों गहरे नीले रंग का क्या होगा, चक्र होगा। आपको ध्यान रखना बच्चों, जो तिरंगा झंडा है भारत का, उसमें लंबाई और चौड़ाई का रेशियो अगर आपसे पूछा जाएगा बच्चों 3:2 होता है। बेसिक बातें आपको बच्चों पता होना चाहिए। तो यह प्रस्ताव बच्चों नेहरू जी संविधान सभा में पेश किए थे कि भारत का जो राष्ट्रीय जो ध्वज होगा केसरिया, सफ़ेद और गहरे रंग का बराबर चौड़ाई वाले पट्टियों का एक तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का क्या होगा, चक्र होगा। यही क्या था बच्चों, भारतीय संविधान का उद्देश्य था। क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों गिवन है उद्देश्य प्रस्ताव। बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, शॉर्ट के लिए। उद्देश्य प्रस्ताव को बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किए थे। इस प्रस्ताव को बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में क्या किए थे, पेश किए थे। इस प्रस्ताव में बच्चों संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांत दिए थे। इसी बच्चों नेहरू जी ने क्या किए थे, संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन तथा मार्गदर्शक सिद्धांत को दिए थे। और यह प्रस्ताव को बच्चों 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति ने क्या किया था, स्वीकार किया था। इस प्रस्ताव को बच्चों उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू जी जो दिए थे उसको संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति ने क्या किया था, स्वीकार कर लिया था। बाद में बच्चों यह प्रस्ताव भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में लिया गया। अगर आपसे पेपर में पूछेगा उद्देश्य प्रस्ताव क्या, तो उद्देश्य प्रस्ताव को बच्चों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पेश किया था। यह प्रस्ताव में बच्चों संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन और मार्गदर्शक सिद्धांत को क्या किए थे, नेहरू जी ने दिए थे। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति ने क्या किया था, स्वीकार कर लिया था। बाद में यह प्रस्ताव भारत के बच्चों संविधान प्रस्तावना के रूप में लिया गया था। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। थैंक यू।